दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। दिल्ली से पकड़ा लाखों की ठगी का आरोपी। डाक विभाग ने स्वतंत्रता सेनानी के नाम जारी की टिकट। सोलन में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई या मात्र औपचारिकता। कुल्लू में ऑल इंडिया कॉर्फबॉल फेडरेशन कप का आगाज। गोवंश के हक के लिए चल रही सांकेतिक भूख हड़ताल 24 घंटे बाद खत्म। और अब खबरें विस्तार से। जोगिंदरनगर पुलिस ने 6,76,000 रुपए की ठगी के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जोगिंदरनगर के चढ़ोंज निवासी शेर सिंह ने 4 मार्च 2021 को थाना जोगिंदरनगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने वर्ष 2014 में एक्सा कंपनी की पॉलिसी ली थी। तब कंपनी ने उसे बताया कि उसे अच्छा बोनस मिलेगा, लेकिन जब उसे शंका हुई तो उसने ये पॉलिसी शिमला स्थित मॉल रोड कंपनी के कार्यालय में वापस कर दी। उसे कहा गया कि उसके डिपॉजिट 50,000 एक सप्ताह में वापस खाते में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसने इसकी शिकायत पुलिस थाना जोगिंदरनगर में की। पुलिस टीम ने 28 सितंबर को दिल्ली के बैंकों से मिले रिकॉर्ड पर दिल्ली मोती नगर में छापा मारकर आरोपी राजेश आहूजा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे आज यहां अदालत में पेश किया गया, जहां पर उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। मामले की पुष्टि डीएसपी लोकेश नेगी ने की है। मैं एसआई पवन कुमार आईओ थाना जोगिंदरनगर में 4 मार्च 2021 को 420 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। शेर सिंह निवासी चढ़वंश ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसने एक पॉलिसी ली थी एक्सा इंश्योरेंस नाम से, जिसको इसने जो डिपॉजिट करवा दिया था कि इसमें बहुत ज़्यादा बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस ना मिलने की सूरत में उसने इंश्योरेंस को डिपॉजिट करवा दिया था, पॉलिसी को डिपॉजिट करवा दिया था। उसको बार बार फ़ोन आने लगे कि आपकी पॉलिसी के पैसे आएंगे, आप इतने डालो इतने डालो। इन्होंने लगभग 6 लाख से ऊपर पैसे विभिन्न खातों में डाल दिए थे। तो उसकी 4 मार्च के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसकी तफ्तीश चल रही थी। तो एसपी महोदय मंडी द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें मुझे इंचार्ज बनाया गया था। ये हेड कांस्टेबल मनवीर और निर्मल पटेल मेरे साथ लगाए गए थे। हम 22 तारीख को दिल्ली गए। जो उसमें जिसके खाते से पैसे गए थे, खाताधार के एक मोती नगर दिल्ली का पाया गया, जिसको हम साथ लाए हैं। उससे पूछताछ जारी है। कोर्ट में पेश किया गया 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। अभी इसमें और खाताधारकों में पैसे गए, उसमें भी आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons, and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda. Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. भारत को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मंडी शहर के स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम के महत्वपूर्ण योगदान के लिए डाक विभाग ने उनके नाम की डाक टिकट जारी की है। मंडी डाक विभाग के मंडी मंडल के प्रवर अधीक्षक भवानी प्रसाद ने बताया कि आजादी महोत्सव के चलते उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम का नाम सर्कल ऑफिस को भेजा था। सर्कल ऑफिस के निर्देश पर मंडी डाक विभाग द्वारा उनके नाम की डाक टिकट जारी की है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदाराम के पोते शमशेर सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि इंदिरा मार्केट के ऊपर लगे हिरदाराम के स्टैचू का रखरखाव सही ढंग से किया जाए और उनके स्टैचू के आसपास पार्क का निर्माण किया जाए। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। मैं प्रवर अधीक्षक डाकघर मंडी मंडल में कार्यरत हूँ। वास्तव में डाक विभाग में जो हमारे अनसंग हीरो हैं, उनको पहचान कर उनको सम्मानित करने का एक बीड़ा उठाया हुआ था। उसी संदर्भ में हमने इन भाई हिरदाराम जी का नाम ऊपर सर्कल ऑफिस को भेजा था और उन्होंने हमें
अनुदेश दिए थे कि उनके नाम पर माई स्टैम्प जारी करो और स्पेशल कवर भी हम उनकी याद में कर रहे हैं। तो इनका जो योगदान है वो स्वतंत्रता संग्राम में सर्वोपरि है और हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे डिवीज़न में इनका निवास स्थान है। तो हमने आज इनको सम्मानित किया है और आने वाले समय में भी अगर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा तो हम जरूर सम्मानित करेंगे और इनको हर वक्त याद किया करेंगे। धन्यवाद। नगर निगम सोलन द्वारा शहर में दुकानदारों द्वारा किए अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई मात्र औपचारिकता बनकर रह गई है। आलम यह है कि निगम की टीम बाहर सजाए सामान को हटाते हुए आगे निकल जाती है, वहीं दुकानदार फिर से अपना सामान सजाकर बैठ जाते हैं। बाजारों में पहुंचे ग्राहकों का कहना है कि जब तक निगम द्वारा सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक अतिक्रमणकारियों पर अंकुश लगाया जाना संभव नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल शुक्रवार को भी देखने को मिला। नगर निगम की टीम दोपहर को पुराना बस स्टैंड से शहर के मुख्य बाजारों की ओर निकली व दुकानों से बाहर सामान सजाकर बैठे दुकानदारों का सामान उठवाया। हालांकि जैसे जैसे निगम के कर्मी आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे दुकानदारों ने एक बार फिर दुकानों से बाहर सामान सजा लिया। मैं सुगंधन क्लेव से हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रीट है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई रेडी नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, एक्चुअली चंडीगढ़ में जाकर देखो कुछ भी इंक्रोचमेंट नहीं है और वहाँ हजारों लाखों रुपए जुर्माना हुआ उनको। जब तक इन लोगों को जुर्माना नहीं होगा तो ये लोग बाज नहीं आएंगे। इनके साथ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और यहाँ बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जिला कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 1 अक्टूबर से 19वीं ऑल इंडिया कॉर्फबॉल फेडरेशन कप का आगाज हो गया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कप का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 8 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की टीमें शामिल हैं। पिछली बार राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता हरियाणा के पलवल में हुई थी और इसमें 26 टीमों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 8 स्थानों पर रहने वाली 8 टीमें कुल्लू में आयोजित फेडरेशन कप में भाग ले रही हैं। फेडरेशन कप का समापन 3 अक्टूबर को होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे ढालपुर ग्राउंड में आने वाले 3 दिनों में ये नेशनल कॉर्फबॉल फेडरेशन कप का आयोजन किया जा रहा है कॉर्फबॉल एसोसिएशन की तरफ से। और जैसे जैसे हम लोग कोविड दौर में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और जैसे जैसे हमारी बहुत सारे लोगों की डबल डोज वैक्सीनेशन अब प्रदेश में भी हो गई है और बाहर के भी कई प्रदेशों में वैक्सीनेशन की पेस बढ़ रही है, तो इसके साथ अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इवेंट्स जो सरकार के इस समय नॉर्म्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके मुताबिक हम करा पाएँ। और ये जितनी भी टीमें हमारे पास आई हैं ये भी सब दे आर ऑल एडल्ट्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैक्सिमम जो हैं इन सभी खिलाड़ियों की डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है और जितने हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो इस तरह से अब होपफुली आगे चलकर हमारे पास जैसे जैसे वैक्सीनेशन की पेस बढ़ती जाएगी और ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो होपफुली हम आगे और भी इस तरह के इवेंट्स करा पाएंगे। हाँ सर, ढालपुर मैदान की खेल मैदान की बात करें तो अमूमन ये देखा जा रहा है कि देखिए ढालपुर मैदान जो है बेसिकली ये केवल स्पोर्ट्स के लिए नहीं, इनफैक्ट एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे इवेंट्स, जब दशहरा होता है तो दशहरा के दौरान भी इस ग्राउंड का इस्तेमाल होता है और साथ में मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम जहाँ एक तरफ हम कोशिश करेंगे कि इस ग्राउंड की अपकीप जो है वो अच्छे ढंग से की जाए, साथ ही साथ हम ये भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एक प्रपोजल हम और सरकार को भेजें जहाँ पे एक ऑल्टरनेट फैसिलिटी क्रिएट की जाए जो डेडिकेटेड हो स्पोर्ट्स के लिए और वहाँ पे कोई और इवेंट्स ना हो। तो इसके लिए प्रपोजल एक हमने सरकार को भेजा है, लेट अस सी उस पर सरकार से खबर। कितनी 7 स्टेट्स 9 स्टेट्स की टीम्स इस इवेंट में यहाँ भाग ले रही हैं और जिस तरह से एसोसिएशन एफर्ट्स कर रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और स्टेट्स में भी पॉपुलर होगा और धीरे धीरे स्पोर्ट ग्रो करेगा क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है जिसमें मेल फीमेल्स दोनों 4-4 प्लेयर्स दोनों के मिल के 8 प्लेयर्स एक टीम से खेलते हैं और कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज़ में खासकर हॉलैंड में काफ़ी पॉपुलर है। तो होपफुली यहाँ पे भी धीरे धीरे एसोसिएशन के एफर्ट से ग्रो करेगा और स्पोर्ट्स चाहे जो भी हो हम तो यही चाहेंगे कि वो और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा पॉपुलर हो यहाँ पे भी हो।
राजकीय महाविद्यालय संगडाह में छात्रों की मांग के मुताबिक एनसीसी गर्ल्स यूनिट शुरू हो चुकी है। एनसीसी बटालियन सोलन से आए पीआई सोहन सिंह ने एनसीसी की छात्राओं को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया। 2 दिन एनसीसी की छात्राओं की ड्रिल ट्रेनिंग के साथ साथ थ्योरी की क्लासेस भी लगी। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में शुरू हुए इस महाविद्यालय के छात्र संगठनों द्वारा पिछले काफी अरसे से एनसीसी यूनिट शुरू किए जाने की मांग की जा रही थी। कॉलेज में वर्तमान में 648 के करीब छात्र छात्राएं हैं तथा यहां छात्राओं की संख्या 60% के करीब है। यहां एनसीसी यूनिट शुरू करने पर विभिन्न छात्र संगठनों ने खुशी जताई। हम 1 HP गर्ल्स बटालियन सोलन एनसीसी के कैडेट है जो गवर्नमेंट कॉलेज संगड़ा में नई एनसीसी आई है और गवर्नमेंट कॉलेज संगड़ा में पीआई साहब सोलन से आई है जो हमें एनसीसी के बारे में बहुत कुछ बता रही है। गवर्नमेंट कॉलेज में एनसीसी शुरू हुई है, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमें यहाँ पे ड्रिल और थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज संगड़ा में जो पहली बारी एनसीसी आई है और ये 1 SP गर्ल्स बटालियन के अंडर में आता है। और हम जब भी यहाँ पे क्लास लेने के लिए आते हैं संगड़ा से तो बच्चों को एनसीसी के बारे में बताते हैं और यहाँ पे एम ऑफ एनसीसी क्या है और हमारा जो मुख्य जो टारगेट होता है हमारा होता है कि ग्रोथ ऑफ यंग लीडर। हमने नए बच्चों को तैयार करना होता है जो कि देश का बच्चे जो हमेशा देश का भविष्य होता है और यहाँ पे हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।